11 वर्ष मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले हैं। एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं थी, उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के बजाय उनको लूटने का काम कर रहा है। पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त था, सरकार को लूटने में लगा था। उस समय के तत्कालीन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पूरे देश को लूटने का काम कर रहे थे। वर्षों में हमारी क्या उपलब्धियां हैं, उससे अगर हम तुलनात्मक करें तो आपको लगेगा कि मोदी जी के 11 वर्ष मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले हैं। ऐसा भारत जिसके हाथों में भारत था, माँ बेटे 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए, बेटी भी कहीं बाहर नहीं थी, 2-2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी जा रही थी, दामाद जी डीएलएफ से जुड़े हुए थे, पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त था, सरकार को लूटने में लगा था। और ये नहीं है, यहीं पर नहीं छोड़ा उन्होंने। भ्रष्टाचार अगर देखना है तो ये परिवार ही नहीं लूट रहा था, उस समय के तत्कालीन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पूरे देश को लूटने का काम कर रहे थे। जहां तक कि देश में नहीं लूट रहे थे, राजीव फाउंडेशन ने चाइना से भी 1,35,00,000 रुपए जो हमारे विरोधी देश है, समय समय पर हमें प्रताड़ित करता रहता है, समय समय पर आंखें दिखाता रहता है, उनसे दोस्ती भी निभा रहे थे। ऐसा भारत जिसके अंदर मैंने कहा कांग्रेसों की हालत क्या थी, एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं थी, उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के बजाय उनको लूटने का काम कर रहा। आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब देश हमारे हाथ में 2014 के अंदर देश के गरीबों ने परेशान होकर तकलीफ में आकर मोदी जी को वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया था, 1.5 लाख नकली एनजीओ चल रहे थे। इस एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार से देश के पैसे का शोषण हो रहा था। 2.5 लाख नकली कंपनियां थी, 21 लाख नकली डायरेक्टर थे जो घर बैठे पैसा ले रहे थे, गवर्नमेंट का शोषण कर रहे थे। और सबसे बड़ा दुख तो जब होता है कि गरीबों के घर के डब्बे के अंदर जो अनाज पहुंचना चाहिए सस्ता, 5 करोड़ नकली राशन कार्ड एक ही रात में जब इंक्वायरी हुई तो खत्म हो। 4 करोड़ नकली एलपीजी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको घर के अंदर कैश दे रहे हैं, मेरी माताएं बहनें किसी प्रकार से धुआं से प्रताड़ित होकर बीमार ना हो। उस समय 4 करोड़ नकली एलपीजी के कनेक्शन, 2 करोड़ मनरेगा जिसकी गुणगान करते हैं, हमने गरीबों को रोजगार दिया, 100 दिन का रोजगार दिया, और उसके अंदर भी 2 करोड़ नकली मनरेगा। आप सोचिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेसी जिस स्तर पर बैठा हुआ था, देश को शोषण करने का काम कर रहा था। 50 लाख नकली छात्र स्टूडेंट्स के भर्ती थे, उनकी छात्रवृत्ति खाई जाती। 10 लाख नकली शिक्षक थे जो नौकरी पर नहीं थे लेकिन उनकी तनख्वाह ली जा रही। ऐसी कांग्रेस, इसका एक लाइन में कहा जाए तो उन्होंने स्वीकार किया है कि राजीव गांधी ने कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते। ये 85% देश की जनता का शोषण करने वाले कांग्रेसियों से इतना बड़ा गड्ढा हमें उस 5 साल के अंदर उस हमें अंतिम प्रभाव प्राथमिकता पे मिला। किस प्रकार से देश को लूटा गया, गरीबी हटाएंगे नारा देकर गरीबों को गुमराह करने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने इस 11 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया। ये परिवर्तन है 11 वर्ष का।